नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के इस बयान पर कि मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। राणे के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं की इस तरह की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जबकि एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि यह ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने कहा कि राणे के बयान का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी और शिवसेना 2019 तक महाराष्ट्र की राजनीति में साथ ही थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर हुए घमासान के बाद उनकी राहें जुदा हो गई थी। केंद्रीय एजेंसी एनसीबी के अधिकारियों पर हमलावर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि लगता है कि कुछ लोग मुझे अनिल देशमुख की तरह झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करूंगा और जांच की मांग करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कैसे कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करना बहुत गंभीर मामला है। इसके लिए उचित जांच की जरूरत है। इससे पहले शुक्रवार को नवाब मलिक ने 2 तस्वीरें साझा की थीं और कहा था कि ये व्यक्ति उनके घर का पिछले कुछ दिनों से रेकी कर रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझसे सीधा संपर्क करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर रचनात्मक आवाजों को दबा दिया जाता है या बौद्धिक स्वतंत्रता को दबा दिया जाता है या दम तोड़ दिया जाता है तो कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र गंभीर संकट में होगा। अपने आदेश में फ्रांसीसी लेखक वोल्टेयर का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि जबकि मैं आपकी बातों से पूरी तरह असहमत हूं, लेकिन मैं इसे कहने के आपके अधिकार की मृत्यु तक बचाव करूंगा। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई स्वतंत्रता केवल तभी स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए उचित नहीं है जब वे बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण के अनुरूप हों। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि वर्तमान मामलों या ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में विरोध करने या विरोध करने का अधिकार एक जीवंत लोकतंत्र का सार है। हाईकोर्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। तीनों कृषि कानूनों के रद्द हो जाने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब आंदोलन कर रहे किसान वापस अपने घर लौट जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती, एमएसपी को प्रभावी पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा तीनों कृषि कानूनों को भी रद्द करने का ऐलान किया जा चुका है। इसलिए अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए किसान अब अपने घर लौट जाएं। हालांकि किसानों का कहना है कि एमएसपी की उनकी मांग आंदोलन की शुरुआत से ही थी और बिना एमएसपी की कानूनी गारंटी दिए वो वापस नहीं जाएंगे। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने और केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति बनाएगा। इसको लेकर आज किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक बुलाई है। इसमें एमएसपी कानून को लेकर रोड मैप बन सकता है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक बार फिर खुले में शुक्रवार की नमाज पढ़े जाने का विरोध किया गया। इस बार ये वाकया सेक्टर 37 में हुआ। हिंदू संगठनों के लोग यहां पहुंचे और जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नारेबाजी के बीच ही नमाज अदा की। इस दौरान हिंदू संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच पुलिस भी खड़ी रही। गुड़गांव में 5 गुरुद्वारों की कमेटी ने मुस्लिमों से कहा था कि वे गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बार वहां नमाज नहीं पढ़ी। दक्षिणपंथी संगठनों ने एक गुरुद्वारे के बाहर मुस्लिम विरोधी पोस्टर लगा दिए थे। इससे पहले उन्होंने नमाज पढ़ी जाने वाली एक जगह पर गाय के गोबर के उपले भी रख दिए थे। जयपुर जिले के कैरोड़ी गांव में एक दलित व्यक्ति की शादी की बारात में पथराव किया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि गांव के राजपूत समुदाय को यह पसंद नहीं आया कि दलित गांव में घोड़ी चढ़कर आए। उन्होंने इसके विरोध में ही बारात पर पथराव कर दिया, जबकि उस वक्त बारात की सुरक्षा में पुलिस मौजूद थी। इस पथराव में कई लोग घायल भी हो गए। इस मामले में केस दर्ज करने के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार देर रात की है, जब घोड़ी पर सवार एक दलित दूल्हे की बारात जयपुर जिले के पापटा के कैरोड़ी गांव में दुल्हन के घर पहुंची थी। दक्षिण अफ्रीका के नए कोरोना वेरिएंट के आने के बाद से दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह किया है जहां कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहीं पीएम मोदी आज शीर्ष अधिकारियों के साथ नए वेरिएंट को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया के साथ ही भारत में भी दहशत बढ़ गई है। WHO ने इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। ये नया वेरिएंट बेल्जियम तक पहुंच गया है और वहां भी इसका एक मामला सामने आया है। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना सहित 12 देशों के नाम जारी किए हैं, जहां से आने वाले लोगों की सघन जांच और टेस्ट किए जाने की जरूरत बताई गई है। सरकार की ओर से पहले राज्य और केंद्र सरकारों को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया था। हालांकि भारत सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन 14 देशों के साथ हवाई सेवाएं सीमित भी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सफल हुए खेला होबे के नारे को अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अब इसको नए रूप में प्रस्तुत किया है। शुक्रवार को जारी किए गए सपा के चुनावी गाने में खेला होइबे के साथ खदेड़ा होइबे भी जोड़ा गया है। अवधी और भोजपुरी के मिश्रण के साथ गीत को मध्य और पूर्वी यूपी के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।